आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी किया था और 2019 से 2025 यानी अभी तक भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पेपर का आयोजन नहीं हो पाया है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले HPSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में पीजीटी की भर्ती के पेपर के आयोजन की बात कही है और साथ में 13,816 और कुछ कोर्ट केस के इंस्ट्रक्शन का हवाला दे करके कुछ शर्तों के बारे में लिखा है कि अब आयोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर इन शर्तों के हिसाब से आयोजित करवाने जा रहा है और पेपर की डेट भी मेंशन कर दी है। तो जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद कैंडिडेट्स में हलचल है और एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि बीटेक क्या इस भर्ती में शामिल होगी या बीटेक इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बाहर हो चुकी है। और यदि बीटेक पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है तो क्या बीटेक के बिना एमटेक के पेपर की संभावनाएं बनती है या ये भर्ती फिर से फंसने जा रही है। तो इन सभी बातों पर डिटेल से चर्चा करेंगे और आगे का प्लान कैंडिडेट्स ने क्या बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इन कैंडिडेट्स के लगातार संपर्क में भी हूं और क्या कैंडिडेट्स को करना चाहिए इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो नोटिफिकेशन जो जारी किया है HPSC ने और जिसमें कोर्ट केस और कुछ शर्तों के बारे में कहा गया है, तो मैंने भी उनको पढ़ा और मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगा, क्योंकि जो बीटेक कैंडिडेट है वो इस नज़रिए से सोच रहे कि नहीं हम तो बाहर हैं ही नहीं, और उसी नज़रिए से वो इस नोटिफिकेशन को समझ रहे हैं। एमटेक कैंडिडेट अपने नज़रिए से समझ रहे हैं कि अब तो हमारा पेपर होगा, बीटेक बाहर हो चुकी है और कंपटीशन कुछ भी नहीं बचा, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं बस एमटेक अंदर है और बीटेक बाहर हो चुकी है। लेकिन मैं न्यूट्रल होकर यदि बात कहूँ कि इस नोटिफिकेशन की परिभाषा या इस नोटिफिकेशन की भाषा में मुझे क्या समझ आया, तो मैं इस पे साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीटेक पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। क्योंकि इसमें कहा गया कि इस कोर्ट केस में जो स्टे लगी हुई थी उसको जब अभी कोर्ट ने कहा है कि आप पेपर ले सकते हैं और कुछ शर्तें बताई गई कि इन शर्तों के हिसाब से, और उन शर्तों में साफ लिखा है कि पीजी होनी चाहिए, बीएड के लिए रिलैक्सेशन और पीजी आपकी होनी चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि बीटेक या जो भर्ती की शर्तें थी पहले जब जारी हुई थी उनके हिसाब से पेपर होगा। उसमें साफ लिखा है कि पीजी और बीएड से रिलैक्सेशन। तो इस हिसाब से तो बीटेक पीजी डिग्री नहीं है। कुछ कैंडिडेट हालांकि ये भी मानते हैं कि बीटेक इक्विवेलेंट है मास्टर के, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तो जो बीटेक है वो पूरे तरीके से इस भर्ती से बाहर हो चुकी है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अब बात करते हैं एमटेक, क्या एमटेक इसमें भर्ती में है? तो नोटिफिकेशन के हिसाब से तो बीएड से रिलैक्सेशन मिल चुकी है और पीजी आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि जब ये भर्ती कोर्ट के अंदर है और कोर्ट केस हुआ भी ये था कि जो आपकी शर्तें हैं, जो सर्विस रूल आपके हैं वो गलत हैं, यानी कि बीटेक करके पीजीटी कंप्यूटर साइंस में नहीं लगा जा सकता, यदि मैं सिंपल शब्दों में कहूँ। तो जब बीटेक का मुद्दा ही नहीं उठा है कोर्ट केस के अंदर, कोर्ट में इस पर चर्चा ही नहीं हुई है और कोर्ट ने ये कहा ही नहीं है कि बीटेक वाले बाहर हो चुके हैं, भाई अब बीटेक शामिल नहीं होगी, और बीटेक वाले जो वकील हैं बीटेक का पक्ष रखने के लिए जो गए हैं या सरकार का पक्ष रखने के लिए जो गए हैं, वो वकील लगातार कोर्ट के अंदर जाकर के अपना पक्ष रखने के इंतजार में है, यानी कि बीटेक पूरे तरीके से बाहर नहीं है। तो आयोग बीटेक को कैसे बाहर कर सकता है? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मैं आयोग की गलती नहीं निकाल रहा। आयोग ने तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा किया है कि कम से कम इस नोटिफिकेशन के आधार पर आप कोर्ट के अंदर जाकर के ये तो कह सकते हैं कि जी हमें बाहर कर दिया गया है और किस शर्त पे हमें बाहर किया है। क्या कोर्ट ऐसा मानती है कि बीटेक बाहर है या अंदर है? तो हमारा भी पक्ष सुना जाना चाहिए, और यदि कोर्ट कहेगी कि बीटेक बाहर है फिर हम घर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक कोर्ट ने कहा ही नहीं है स्पष्ट तरीके से कि बीटेक बाहर हो चुकी है, तो हमारे पेपर में हमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? तो ये सवाल पैदा यहाँ होता है और ये सवाल में मैं आयोग की तारीफ भी करूंगा कि आयोग ने एक ऐसा समय रखा है। वैसे तो आयोग 1 महीने में पेपर लेने में सक्षम है,
15 दिन में भी पेपर ले सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आयोग ने आपको एक टाइम दिया कि आप बीटेक के जो कैंडिडेट हैं वो जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, और जो कोर्ट फैसला देगी आयोग तो उस हिसाब से पेपर ले लेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक साफ शब्दों में ये जरूर दोबारा से कहना चाहूँगा कि आयोग सक्षम है कि 15 से 20 दिन के अंदर भी आपका पेपर ले सकता था, लेकिन आयोग ने आपको एक टाइम दे दिया है। यदि आयोग आपको 20 ही दिन का समय देता तो फिर आप क्या करते? फिर आपके पास ना तो कोर्ट जाने का समय रहता और ना ही एचपीएससी जाकर के अपनी बात रखने का समय रहता। तो अभी आपके पास समय है कि बीटेक कैंडिडेट कोर्ट में जाकर के इस बात पर स्पष्टता लेके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेपर नहीं लिया जाना चाहिए या बीटेक नहीं है तो पेपर नहीं होना चाहिए, वो तो कोर्ट का फैसला होगा, और जैसा कोर्ट कहेगी वो सरमाथे पर बात होगी, और उसके जैसा कोर्ट कहेगी वही माना जाएगा। तो ये कैंडिडेट जो बीटेक कैंडिडेट हैं, इनके पास एक अंतिम अवसर है कि ये अपनी तरफ से वकील करें। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि जो आपकी पुरानी वकील हैं उनकी गलतियां नहीं निकाल रहा, लेकिन यदि वो करवा पाते तो वो इस कोर्ट केस में कुछ अच्छा करके दिखा चुके होते। जबकि ओपोजिशन के जो एडवोकेट हैं विवेक सलाथिया जी, बहुत बेहतर उन्होंने इस कोर्ट केस के अंदर किया है। तो जब वो इतना अच्छा कर रहे हैं और बीटेक के जो एडवोकेट हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ना तो अपनी बात आज तक रख पाए हैं और ना ही इस भर्ती पर डिसीजन ले पाए, जबकि जज इसमें बहुत अच्छे जज आ चुके हैं। तो इस पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास है समय कि बीटेक वाले कैंडिडेट कोर्ट के अंदर जाएं, एक बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट को करें और अपना पक्ष रखें, और पक्ष रखने के बाद जैसा होगा वो फिर आप स्वीकार कर लेना। यदि आप बाहर होंगे तो आप बाहर हैं, और यदि आपको मौका मिलता है तो आपका भविष्य संवर जाएगा। अब एक बात और करते हैं कि क्या एमटेक का पेपर होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर देने वाला हूं। जो एमटेक के कैंडिडेट हैं और जो अभी से ग्रुप बना करके बड़े खुश हो गए हैं कि हम तो पेपर के अंदर बैठेंगे और एमटेक पेपर दे देगी और बीटेक बाहर है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको एक बात जरूर पहले तो याद दिलवाना चाहूंगा कि आप भी इस भर्ती से बाहर थे। आपको अंदर कौन लेके आया है? आपके लिए सीनियर एडवोकेट किसने किया था? आत्माराम जी ने आपको रिलैक्सेशन दिलवाई है, वो किसने दिया था? उनको पैसे किसने दिए थे? उसका सजेशन किसने दिया था? वो खड़ा किसने किया था? वो भी बीटेक वाले कैंडिडेट्स ही थे, वो भी सलाह देने वाले कंप्यूटर साइंस के टीचर और हमारे जैसे लोग थे। तो जब हमने आपकी हेल्प की है तो आप अलग से ग्रुप बना के कैसे कह सकते कि अब तो हमारा फायदा हो गया? ये तो बड़ी एक निंदनीय आलोचनात्मक बात होगी, और ये एक छोटी सोच का नतीजा है। जब ये बीटेक वाले कैंडिडेट आपके लिए 2-2, 5-5 हज़ार इकट्ठा करके वहाँ गए थे कोर्ट में, और चलो इनका पक्ष बदकिस्मती से नहीं रखा गया, ये आज अपनी उस मजबूत स्टैंड पे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एमटेक बाहर बैठ जाए और कहे अब मजा आएगा, अब हमारा पेपर होगा। तो मैं आपको अलर्ट कर दूं, मैं आपके संज्ञान में ये बात डाल दूं, बड़े करबद्ध विनम्र तरीके से डाल रहा हूं कि भाई अगर एमटेक सोच रहे हैं कि एमटेक का पेपर होगा तो बीटेक पक्का कोर्ट में जाएगी, ये फाइनल है। चाहे उनको कोई भी लेके जाए, वो खुद से जाएं, चाहे उनकी टीम कंप्यूटर साइंस वाले लेके जाएं, लेकिन वो कोर्ट में जाएंगे और जहां तक भी जाया गया वो जाएंगे। अच्छा एडवोकेट कर पाए तब जाएंगे, नहीं कोई भी सिंपल एडवोकेट के पास से फिर भी जाएंगे और एससी तक जाएंगे। तो यदि आप सोचते हैं हमारा पेपर हो जाएगा तो बीटेक के बिना ये पेपर हो पाना मुश्किल है, और फिर तो ये होगा कि किसी का पेपर नहीं होगा। अगर आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर सोच रहे हैं कि हमारा फायदा हो गया, तो फिर अलग अलग बंटने का परिणाम आज तक इतिहास में क्या रहा है ये आप ध्यान रखना। तो दूसरी मैं बात कहूँगा कि बीटेक एमटेक अभी साथ आएँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट अपनी टीम बना करके होंगे, उसमें 700 के करीब कैंडिडेट होंगे। एक तो बड़ी टीम है रानी लक्ष्मीबाई टीम, एक बहुत बड़ी टीम साथ में है, राहुल दैया जी के साथ है कुछ कैंडिडेट, CS अकेडमी से केडी सर से नीतू सर, जितने भी टीम है आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो ये सारे एक हो चुके हैं और अभी ये सीनियर एडवोकेट करने भी जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, खास करके बीटेक कैंडिडेट को, तो मैं ये कहूँगा कि यदि अब भी आप खड़े नहीं हो रहे तो आप ठीक है, फिर आप घर बैठिए और कोई काम धंधा ढूंढ लीजिए। और काम धंधे बहुत हैं, सब्जी की रेडियाँ लगाना हो गया, कुछ और प्राइवेट कंपनी में सारी उम्र लगाना हो गया, बहुत काम है, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ही बने हैं, हमने मेहनत की है 5 साल और आप करना चाहते हैं, तो आप इन कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं। इनके ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा, और मैं भी अपनी तरफ से इनकी सहायता के लिए कुछ पे अभी कर दूंगा। जैसे ही वीडियो डालता हूं उसके बाद मैं भी अपनी तरफ से 2-3 हज़ार जो भी मेरा अमाउंट है मैं इनको पे करने जा रहा हूं। हालांकि मेरा पेपर नहीं है, फिर भी मैं इनकी हेल्प करने जा रहा हूं, क्योंकि 5-6 साल किसी के भविष्य की बात,
और भविष्य बिगाड़ देना, जॉब छीन लेना, ये मैं नहीं समझता। इनको भी पेपर देने का हक है। हाँ, अगली भर्ती में हो सकता है कि इनको ना मिले, और मैं इससे सहमत भी हूँ। अगली भर्ती में बीटेक नहीं होनी चाहिए, एमटेक और बीएड दोनों ही होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में यही आपको कह रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि एक ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर कुछ कैंडिडेट, जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं, वो कोर्ट जा रहे हैं, उनको कलेक्शन की नीड है, या उनको अलग तरीके की, जैसे आप जा सकते हैं उनके साथ, तन मन से पूरा सहयोग दे सकते हैं, और कलेक्शन जो अभी आप करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। मजबूर नहीं है, लेकिन एक नज़रिए से आपने करना चाहिए। तो मैं भी उनके साथ चंडीगढ़ जाने वाला हूं अभी 2-3 दिन में, और उनकी जहां भी मुझसे जो भी हेल्प हुई मैं करूंगा। तो ये आपको कहना था, आप इस लिंक को ज्वाइन करें, वहां पर जाएं, और जा करके जो भी आप हेल्प कर सकते हैं वो करें। और बीटेक एमटेक दोनों प्लीज़ इस बात को समझें। इस बात का परिणाम आप पहले इतिहास उठा के देखना कि बटने का परिणाम क्या होता है। आप समझे, साथ आए, अंतिम प्रयास करें। इसके बाद मैं भी कहूँगा कि ये लास्ट प्रयास है, इसके बाद मैं भी आपकी सहायता नहीं कर पाऊँगा। और आप करना चाहते हैं अब की बार कुछ, तो बहुत अच्छा कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक ज्वाइन कीजिएगा, और उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। और वहाँ पर जो भी बात होती है, आपकी सहमति तो आप सहमति दर्ज कीजिएगा, अन्यथा आप किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।